सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में एक विवाहित लड़की को दहेज को लेकर गला दबाकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि श्रीष्टापुर गांव के कन्हैया सिंह की पुत्री पुनीता देवी का वर्ष 2005 में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव के वीरेंद्र सिंह के पुत्र 32 साल का अनिल सिंह से शादी हुई थी। शादी के बाद लड़का के घर वालों ने दहेज को लेकर लड़की को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके बाद दहेज को पूरा नहीं करने पर लड़का के घर वालों ने लड़की को गला दबाकर देर रात हत्या कर दी। फिर से आपको हम बता दें कि रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में एक विवाहित लड़की को दहेज को लेकर ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि श्रीष्टापुर गांव के कन्हैया सिंह का पुत्री पुनीता देवी का वर्ष 2005 में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के देवपुर गांव के वीरेंद्र सिंह का 32 साल का पुत्र अनिल सिंह से शादी हुई थी। शादी के बाद लड़का के घर वालों ने पुनीता देवी को हमेशा दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके बाद दहेज को पूरा नहीं करने पर लड़का के घर वालों ने लड़की की देर रात गला दबाकर हत्या कर दी। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पर एक्शन लेती है या नहीं और आरोपियों को गिरफ्तार करती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए सिवान से चंदन के साथ मंटू ओझा की रिपोर्ट। ये जो घटना घटी है कैसे घटी है? वो लोग मार के मुआ दिए हुए हैं और मुआने के बाद भी वो लोग मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किए थे, लेकिन गांव के दूसरा आदमी हितई में के वो लोग मेरे लड़के के पास फ़ोन किए थे बाहर अहमदाबाद, और लड़के अहमदाबाद से फिर मेरे पास फ़ोन किए रात में। कौन कैसे मतलब कौन मारा है और क्यों मारा है? उसकी सास है, अब उसकी दियादीन है और उसके पति अनिल है। क्या नाम है सास का? सास का नाम पार्वती देवी। ससुर का क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। जिससे शादी हुआ जिस लड़का से उसका क्या नाम है? अनिल। पूरा नाम बताइए। अनिल सिंह। कहाँ घर है उसका? देवपुर। कौन सा प्रखंड में आता है? और रघुनाथपुर। ये जो मारा ये सब क्या पहले से कुछ विवाद भी था? हाँ सर, वो 3 लाख रुपया मांग रहे थे और गाड़ी मांग रहे थे। अच्छा, दहेज को लेकर के? दहेज के लेकर। दहेज नहीं पूरा करने पर? हाँ, उसके लिए वो लोग मारे। और ये इससे पहले केस भी चला है। कहाँ पर आप शादी किए थे? देवपुर। देवपुर। कब शादी किए थे? 2005 में। 2005 में। बच्चे भी हैं? नहीं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम कन्हैया सिंह है। आपका घर? श्रीष्टापुर। घटना घटा है कैसे घटा? जी, ये घटना का कारण है, लड़की को दहेज उत्पीड़न में प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे अभद्र भाषा, अभद्र शब्द का उपयोग किया जा रहा था। उसके सास और अगल बगल के उसके घर में जो भी व्यक्ति थे और औरतें थी, वो सब लोग उसको प्रताड़ित करती थी दहेज के कारण को लेकर, और समय से न उसको सेवा सजम, न खाना पीना, मारना, घर से निकालना, ये सभी जुर्म उस पर किया जा रहा था। और इसमें जो लाश की रही बात, और लाश के लिए आदमी रात में गया था, जैसे सूचना मिला तो वो लोग ये कहें कि घटना बताइए कैसे क्या हुआ? ये घटना जो हुआ है उसको समझिए कि उसको बरियारी मतलब गला दबाकर उसको मौत किया गया है। जी, खरोच उरोच गला में है, उसको सीना उना में गला में पूरा खरेच रेघारी आया है। तो हम लोग यही कहेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं बहुत उसके ससुराल वाले जो अन्याय किए हैं, ठीक है। और उसमें भी जो है गाँव हैं रात को, हाँ रात को। अब ये देखिए कि इसमें जहाँ तक ये है कि उसमें पर जाने के बाद वो लोग धमकी भी दिए। लड़की के जो पिताजी हैं, इनको धमकी, और जो भाई लोग और भी थे सबको वो लोग धमकी दिए हैं। लाश को देना ही नहीं थे, पोस्टमार्टम के लिए धमकी दे रहे थे और कि मार देंगे, ये कर देंगे। और इसमें प्रशासन कुछ नहीं बोला। रघुनाथपुर थाना ये तो कहीं ना कहीं कतई चूक है प्रशासन के। तो दहेज प्रताड़ना के केस किए हुए थे पहले से केस चला हुआ है, लेकिन प्रशासन नहीं कोई कार्रवाई नहीं किया हुआ, जहाँ तक उसको फाइल ही में दब गया। और रह गई बात कि इस पे तो हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन करे, जो भी दोषी है उसको अरेस्ट किया जाए और उसको सजा हो। ये जो मौत की घटना घटी है इसके जिम्मेदार कौन होता है? उसके सास है, उसके घर के अन्य सदस्य हैं। मौत के जिम्मेदार उसका हस्बैंड है। क्या नाम है? हस्बैंड का नाम अनिल सिंह है। कहाँ घर है उनका? देवपुर में। हाँ जी, रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत, रघुनाथपुर थाना के अंतर्गत है।
और रात में जो थाना भी आया था इस पर पूछ लिया। उसके बाद एक किसी गार्ड के साथ उसको लवारिश लाश की तरह लगा दिया। और जाने के बाद सब लोग बोला कि जितने भी लड़की के गार्जियन और हम लोग थे सबको बोला कि हम लोग अरेस्ट करा देंगे। उल्टा में लड़की के परिजनों को धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये कतई गलती है, ऐसा होना नहीं चाहिए, अन्यायिक चीज़ है ये। अब क्या मांग करते हैं? हम जिला प्रशासन से, सिवान के डीएम साहब से हम यही मांग करते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं कतई जो नारी शक्तिकरण, नीतीश सरकार में जो नारी शक्तिकरण का ये जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में डीएम साहब को कतई मतलब इस तरह के दोषियों को जैसे भी सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, उसको देना अनिवार्य है। हम ये मांग करते हैं कि उसको दोषियों को सज़ा होना चाहिए। इसमें जितने लोग मतलब हैं, उसके घर के लोग हैं, अगल बगल के सदस्य हैं, उसको सज़ा होना चाहिए। हमारा यही मांग है। इस घटना में टोटल कितने लोग शामिल हैं? इस घटना में लगभग 10 से 11 लोग शामिल हैं। हाँ, 10 से 11 लोग शामिल हैं, जिसमें मेन मुजरिम उसकी सास है। आप लोग इसको लेकर के थाना पर आवेदन दिए? हाँ, हम लोग थाना पर आवेदन दिए हैं और थाना से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर जितने लोग मुजरिम है उसको अरेस्ट करें और पकड़ें और उसको सजा दें। आप लोगों को कैसे जानकारी हुआ कि ये घटना मतलब? जैसे वहाँ रिश्तेदारी है, अगल बगल रिश्तेदारी है, वो लोग ऐसे भी गुमशुदा में ले जाकर उसको बिना जानकारी के ले जाकर दाह संस्कार के लिए वो लोग तैयार थे। अगल बगल के कुछ और अन्य लोगों की रिश्तेदारी है, वहाँ से सूचना मिला तो हम लोग तुरंत पहुँचे। फ़ोन आने के बाद हम लोग पहुँचे। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद हम लोग यहाँ लेकर आए कि इसमें जो सच्चाई वो सामने आए। लेकिन और लोगों के मुताबिक वहाँ हम लोग जानकारी लिए कि नहीं ऐसे घटना बर्दाश्त हुआ है। सामने जो अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है तो उसमें सामने उसके गले पे, सीने पर टोटली निशान है। तो इसमें हम कहेंगे कि जो भी हो, जिसमें पोस्टमार्टम भी हो रहा है वो क्लियर होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, उसमें कुछ अपशब्द, अभद्र ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। घटना के कितने देर बाद घटना स्थल पर प्रशासन पहुंची है? घटना के मतलब बहुत देर बाद, लगभग 2-3 घंटे बाद मशक्क़त के बाद प्रशासन पहुंची है। तो आप लोग कैसे सूचना, कब सूचना दिए थे प्रशासन? सूचना हम लोग पहुंचते हैं इधर से, अभी ज़्यादा रास्ते में सूचना दे दिया गया था प्रशासन को कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारे जो बहन है, गाँव की बहन है, उसके साथ ऐसे घटना देवपुर में हुआ है। आप लोग हाँ जी, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा। ठीक है। और जहाँ तक लड़की के ससुराल वाले को ही, उस गांव के ही लोग को प्रशासन फेवर कर रहा था। यहाँ तक हमारे गांव के जितने भी सदस्य गए थे उसको सबको धमकाया जा रहा था। जी, मेरा नाम बसंत कुमार, मैं एक शिक्षक हूँ। घर हसनपुरवा, श्रीस्तापुर।